Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Welcome to Sultan Foundation and Academy student. Today we read a famous prose. Why boys fail in college? Question answer. Student previous lectures के अंदर जो है हमने why boy fail in college के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने ट्रांसलेशंस की थी, वर्ड्स मीनिंग किए थे। आज हम जो है इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। हु आर दे? कैन वी हेल्प देम? कि वो कहते हैं कि हमारे ऑथर के अकॉर्डिंगली कि हम जैसे हमने पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि हमारे राइटर ने पहले बताया था कि उन्होंने 2 ग्रुप के अंदर जो है बॉयज़ को डिवाइड कर दिया था। एक बॉयज़ वो थे जो कोशिश करते थे और दूसरे बॉयज़ वो थे जो कोशिश नहीं करते थे। तो हमारे जो राइटर हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारे ऑथर जो ने बताया कि क्या है कि कुछ जो लड़के हैं वो जो कोशिश नहीं कर नाकाम हो जाते हैं, दे डू नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे? और वो कौन है? कैन वी हेल्प देम? क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो क्या, हाँ जी, अब यहाँ पे आंसर क्या है कि दे आर दोज बॉय, ये वो लड़के हैं हु डू नॉट हैव एनी एम ऑफ लाइफ, जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। दे डू नॉट ट्राई टू पास एंड फेल, और उनसे वो कोशिश नहीं करते कि वो पास हों या फेल हों। दे इंजॉय, दे ज्वाइन कॉलेज जस्ट फॉर फन, वो कॉलेज को सिर्फ इंजॉय करने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वो लेते हैं, एडमिशन्स लेते हैं। दे शुड बी गाइडेड टूवर्ड द एम ऑफ देयर लाइफ एज अ स्टूडेंट, कि वो ख़ुद को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही समझते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का कोई बामकसद पर्पज़ नहीं होता, वो पर्पज़ लेस लाइफ अपनी गुजार रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, how do mistaken ambition on the part of a boys and their parents lead to their failure of the boys? कि वो कैसे एक गलत जो है मकसद जो है आपका जो है वो बॉयज़ की ज़िंदगी को और उनके पेरेंट्स को नाकामी की तरफ धकेलता है। मिस्टेकन एम्बिशंस ऑफ द पेरेंट टू लीव द फेलियर, कि वो उन्हें नाकामी की तरफ लेके जाता है बिकॉज द student do not take any interest in the subject chosen by their parents, कि वो जो स्टूडेंट हैं जो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट के बगैर अपने इंटरेस्ट से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के कहने पर। दे स्टॉप्ड हार्ड वर्क इन देयर स्टडीज़, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। दे स्टॉप, रोक देते हैं हार्ड वर्क, मेहनत करना अपनी इन देयर स्टडी, अपने तालीम के अंदर, अपने मुतालिया के अंदर। एज अ रिज़ल्ट, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? दे फेल्ड, वो नाकाम हो जाते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है स्टडी के अंदर, वो उसको सब्जेक्ट ही नहीं पसंद, यानी कि पेरेंट्स कहते हैं कि वो लॉयर बने और वो हिस्ट्री को कहते हैं कि वो हिस्ट्री को पढ़े, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो एज अ आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो वो क्या है, उसकी वजह से कि वो स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेता, हार्ड वर्क ही नहीं करता, उसको डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसकी कॉज में क्या होता है कि वो फेल हो जाता है, रिजल्ट एट द एंड फेल आता है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर सम बॉयज़, यहाँ पर कुछ लड़के हैं हु हैव डन वेल, वो अच्छा काम करते हैं एट स्कूल के अंदर, बट फेल टू मेक देयर मार्क, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं एट कॉलेज के अंदर। स्कूल के अंदर वो अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ में वो नाकाम हो जाते हैं। हु आर दे? वो कौन है? डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज? क्या आपने ऐसे बॉयज़ को देखा है अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ऐसे लड़कों को देखा है? तो आंसर क्या है? दीज आर द बॉयज़ हु आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा होनहार होते हैं और जहाँ फीतेन जहन का होते हैं, यानी कि उन इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, बट डू नॉट हार्ड वर्किंग, वो मेहनती नहीं होते। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, यानी कि वो उनको बहुत ज़्यादा ख़ुद पर जो है एतमाद होना शुरू हो जाते हैं एंड फेल इन कॉलेज, उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। यानी कि हम कर लेंगे, हमें सब कुछ आता है, ये तो बड़ा इजी था, हमने तो स्कूल लाइफ में ऐसे किया था, तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी एक कॉज है फेल होने की। सच बॉय कुड बी फाउंड इन द कॉलेजेस,
तो उनमें से कुछ कॉलेजेस में पाए जाते हैं और एवरी कंट्री, ये हर मुल्क में होते हैं। ओवर इज नॉट एक्सेप्शंस, उनकी कोई तवक्कुआत नहीं होती। ओवर इन इज नो एक्सेप्शन, यानी कि इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर टू लीड द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्राइब इन द लेसन, कि वो कहते हैं कि जो मालियाती तौर पर, माशी तौर पर जो माशी तौर पर जो दबाव का शिकार होते हैं, यानी जो फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार होते हैं, तो वो फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, और डिस्क्राइब किया गया लेसन में। डू यू हैव सिमिलर केस इन योर कंट्री, कि आपके जो मुल्क में ऐसे कुछ केसेस हैं? तो वो कहते हैं क्योंकि हर फील्ड, हर कंट्री के अंदर जो है क्लासेस डिफरेंट है, कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो वो कहते हैं कि हर कंट्री के अंदर है। आंसर इज़ दैट पुअर स्टूडेंट हैव टू डू सम जॉब्स टू मीट देयर एजुकेशनल एक्सपेंस। तो वो कहते हैं कि कुछ गरीब स्टूडेंट होते हैं जो मुलाजमत करते हैं अपने तालीमी अखराजात को उठाने के लिए। These exertions affect both their health and study, and so they fail। तो वो क्या है कि वो जो है वो उनका जो एक्स्ट्रा काम करना होता है, उनकी जो एफर्ट होती है, उससे क्या होता है, दोनों से उनकी सेहत पर और उनकी तालीम पर, उनके मुतालिया पर फ़र्क डालती है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। येस, वी डू हैव सच केसेस इन ओवर कंट्री, यानी कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो है हमारे कंट्री के अंदर है। स्टूडेंट आपने स्पेशली देखने हैं कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन किस चीज़ के अकॉर्डिंग कर रहा है, कि अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसने हमसे पूछा कि हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर टू लीड द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट, कि वो किस तरह दबाव लेते हैं, अपने माली अखराजात का दबाव किस तरह लेते हैं स्टूडेंट, और डिस्क्राइब करें, अपने इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है। तो हमने सबसे पहले इसी बात का जवाब देना है कि वो क्या है कि वो जॉब करते हैं और अपने खुद ही अपने जो है तालीमी अखराजात उठाते हैं। फिर वो कहते हैं डू यू हैव सिमिलर केसेस, कि क्या आपने ऐसे कुछ जो केसेस हैं, आप वाक़यात ऐसे कुछ देखें आपने अपने मुल्क के अंदर, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है। ठीक है, आपने मिक्स अप नहीं करना, केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, to what extent does the questions of health lead to failure at college? अब वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास था कि क्या था कि फाइनेंशियल्स थे। अब स्टूडेंट के, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि कुछ फाइनेंशली जो है कमज़ोर होते हैं, फाइनेंशली उनके क्राइसिस का शिकार होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकली और कुछ फिज़िकली। तो अब यहाँ पे हमारे राइटर जो है हमें कह रहे हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग लीड टू फेलियर, वो फेल हो जाते हैं कॉलेज के। हाउ फॉर कैन दे कॉलेज अथॉरिटी विद देयर मेडिकल ऑफिसर हेल्प स्टूडेंट इन द केसेस, के किस तरह कॉलेज की इंतज़ामिया या अथॉरिटीज़ वो काम कर सकती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे राइटर्स क्या कहते हैं, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर स्टूडेंट, कि आपका जो जिस्मानी और दिमागी दोनों जो है जो है ये जो है फैक्टर जो है अवामिल है वो ज़रूरी है। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ द सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज़, अगर एक बच्चा एक बीमारी में मुब्तला है, ही कैन नॉट कॉन्सनट्रेट ऑन हिज स्टडी, वो अपनी तवज्जो मज़कूर नहीं रख सकता अपनी तालीम के ऊपर, एज अ रिज़ल्ट ही फेल, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, वो नाकाम हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 is, what place would you accord to sportmen in college? तो वो क्या कहते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ कॉलेज इन पार्ट एजुकेशन स्पोर्ट्समैन शुड बी गिवन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कॉलेज, के वो कहते हैं कि स्पोर्टमैनशिप जो है, स्पोर्टमैन जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। यानी कि अगर आप अपनी तालीमी निसाब के साथ, अपनी सर्कुलर एक्टिविटीज़ के साथ सर्कुलर एक्टिविटीज़ का भी होना ज़रूरी है, तालीमी और आपकी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का भी होना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू द निगलेक्ट देयर स्टडीज़ एट एनी कॉस्ट। तो हम किसी भी किसी भी कीमत पे हमें जो है अपनी तालीम को फरमोश नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इजाज़त नहीं देते, लेकिन स्पोर्ट्स का भी होना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें जो हैं आपकी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ दोनों ही इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ के
के अंदर, स्टूडेंट लाइफ्स के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं देयर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द कॉलेज। उनमें से कुछ स्टूडेंट हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं फॉर फन के लिए। ऑफ इट शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दी जाए। स्टूडेंट हु ज्वाइन द कॉलेज फॉर फन, जो सिर्फ मजाक के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं, दे शुड नॉट टू बी अलाउ, उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए टू स्टे, कि वो वहाँ पे रुके, बिकॉज दे कैन स्पॉयल अदर स्टूडेंट एज वेल, वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज़ाया कर रहे होते हैं, यानी कि वो उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनका ध्यान भी हटा देते हैं और वो उनको स्टडीज़ के ऊपर कॉन्संट्रेट नहीं करने देते। अब क्वेश्चन नंबर 8, हु आर लेजी ब्लूजर्स, कौन होते हैं वो सुस्त और काहिल लूजर्स, जो व्हाट शुड बी डन अबाउट देम। लेजी ब्लूजर्स आर स्टूडेंट हु ज्वाइन कॉलेज विदाउट एनी पर्पस। आपको बताया कि वो जिनकी ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं, एमलेस लाइफ होती है, पर्पसलेस लाइफ होती है, तो वो कहते हैं दे शुड बी लेफ्ट टू कूड मिरेकल्स वर्ड, उनको मर्सीलेस, जो मर्सीलेस वर्ड होती है उसमें छोड़ देने चाहिए, उन्हें दुनिया के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए ऐसे बॉयज़ को जो सिर्फ फॉर फन के लिए जो है कॉलेज को जो है ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी रोल ऑफ कॉलेज डीन, के कॉलेज जो है कॉलेज का क्या रोल है, क्या किरदार है किसी भी फील्ड के अंदर। द कॉलेज डीन शुड बी लाइक अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करती है। दे शुड डायग्नो द कॉज ऑफ अ फेलियर, यानी कि वो वजूहात तलाश करती है, बताती है, डायग्नोज करती है कि इसकी क्या वजूहात है फेल होने की, नाकामी की अमंग द स्टूडेंट्स के दरमियान। इन दिस वे, इसके मुताबिक इस वजह से ही कैन सेव द स्टूडेंट, कि हम स्टूडेंट को बचा लेते हैं फ्रॉम द फेलियर, नाकाम होने थे, थ्रो सेल्फिशनेस, यानी कि आपके फुलिशनेस यानी हमाकतों से, सिकनेस बीमारियों से, एंड सिन और गुनाहों से। तो जो है कॉलेज डीन जो है वो सबसे बेहतरीन जो है एक रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट को नाकामी से, वो हमें बताता है कि क्या वजूहात है नाकामी की, कि हो सकता है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है वो फिज़िकल हो सकता है वो जो है मेंटली तौर पर हो, तो ये कुछ हो सकते हैं पर्पस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, वाई इज़ द प्रॉपर कॉपरेशन नीडेड बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर, कि कौन से मुकम्मल मकासद हैं, कौन सी जो है ताउन होता है, ताउन की ज़रूरत होती है कॉलेज स्टाफ को, स्कूल टीचिंग स्टाफ को और कॉलेज डॉक्टर को। अब मैंने आपको बताया कि कॉलेज के डॉक्टर काउंसलर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स और टीचर्स जो है स्टाफ मिलकर वो डिस्कस करते हैं एक स्टूडेंट के, कि वो स्टूडेंट जो है वो अगर काम नहीं कर रहा तो उसकी वजूहात क्या है, उसके टेस्ट के डिस्कशंस के बाद जो है स्टूडेंट जो है का स्कूल की इंतज़ामिया, जो कॉलेज की इंतज़ामिया, वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि स्टूडेंट को किस राय पर लिया जाए। इफ़ इट इज़ नेसेसरी सो दैट द बॉयज़ आर क्लिनिकली एग्जाम, उन्हें जो है मुआयना किया जाता है, क्लिनिकली मुआयना किया जाता है रेगुलर, टू मेंटेन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि उनको देखा जाए कि वो फिज़िकली कमज़ोर है या मेंटली तौर पर कमज़ोर है। हो सकता है कि वो फिज़िकली कमज़ोर, हो सकता है वो मेंटली कमज़ोर है। व्हाट आर द कॉमन डिसीज़ अमंग कॉलेज स्टूडेंट, के कॉलेज के स्टूडेंट के अंदर जो है कौन सी बीमारियां होती हैं। द कॉमन डिसीज़ अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स आर ट्यूबरक्लोसिस हो सकती हैं, यानी कि टीबी हो सकती है, बैड टंसल्स हो सकते हैं, टांसल्स हो सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस यानी कि कम गनुदगी, नींद की कमी भी हो सकती है, पुअर डाइजेशन यानी कि निज़ाम अज़हाम यानी सही ना, नर्वस फॉर्म ऑफ मेंटल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि हो सकता है कि वो किसी जहनी दबाव का शिकार हो। ये वजूहात हो सकती हैं कॉलेज में कि बीमारियों में, यानी कि ये बीमारियां बताई जाती थी। व्हाट इज़ द हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टिकल्स, कि वो कौन से स्पेक्टिकल्स थे। द सी बॉय अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर अ फूड बुक इज़ अ
हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टिकल, कि वो कहते हैं खुराक के लिए उनको, ठीक है, और उनकी किताबों के लिए वो जो है उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी हेल्प द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम नर्वस हैबिट्स, कि हमें क्या मदद करनी चाहिए जो मुब्तला होते हैं अपनी असाबी जो है हैबिट्स में, यानी कि आदात में जो होते हैं। नो, we cannot help the students suffering from nervous habits. Nervous habits are not easy to uproot. They do not dedicated by anyone but, उससे कोई भी जो है, जब तक कोई माहिर जो लिस्ट नहीं हो सकता वो उसको नहीं कर सकता, डायग्नोज नहीं कर सकता, और हम बगैर उसके उसको उसके हेल्प नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड द ऑल द क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।